जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज हम कुछ क्वेश्चन का सेट लेके आए हैं आप लोगों के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको देखना मत भूलिएगा और नोट्स भी बनाते चलिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सबके सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसलिए आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखें और साथ में नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही छांट कर लेके आए हैं, क्योंकि सबके सब क्वेश्चन आए हुए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इस बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इस सेट को करोगे तो मतलब इससे रिलेटेड अलग क्वेश्चन आएगा, उसको भी सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो बाबू, फिजिक्स का क्वेश्चन अभी हम उठाए हैं। क्या दिया है? यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक क्या होगा? बेटा वायु के सापेक्ष कांच का तो दिया किसका? वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक दिया, ANG दिया है। कितना दिया है? 1.5। क्या पूछा है बेटा? तो कांच के सापेक्ष वायु का क्या पूछ रहा है बेटा? कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक आप लोगों को बताना है कि कांच के सापेक्ष वायु का अपर्तनांक कितना होगा। ठीक है, तो क्या बताना है बेटा? कांच के सापेक्ष वायु का मतलब GNA पूछ रहा है। ठीक है, क्या करना है? इसको देखो बाबू, 1.5 है। 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं ना। और GNA, तो GNA पूछ रहा है तो GNA बराबर हो जाएगा 1/ANG हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1/3/2 हो जाएगा 2/3। तो 2/3 पहला आंसर दिया, 3/2 नहीं बेटा नहीं होगा। दूसरा दिया है बी वाला ऑप्शन 2/3, तो बी ऑप्शन जो होगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 9.13 × 10⁴ किलोग्राम में सार्थक अंकों की संख्या। क्या दिया दूसरा बेटा? 9 दशमलव, एक मिनट, दूसरा क्या दिया बेटा? 9.13 × 10⁴ किलोग्राम में सार्थक अंकों की संख्या पूछ रहा है। देखना ये हो जाएगा कितना? 10⁴ है बेटा, तो क्या करोगे? यहां से दशमलव हट जाएगा, हट जाएगा नहीं हट जाएगा। देखो यहाँ पे कितना? 1 2 3 4 करोगे तो 913, 2 जीरो हट जाएगा, 00। तो सार्थक अंक जो आएंगे बेटा कितना आएगा? इसमें 3 आएंगे। तो सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। ऑप्शन कोई दिया है बेटा? हाँ, बी। बी ऑप्शन दिया। बी क्या होगा बेटा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर लोगे। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। क्वेश्चन नंबर बेटा तीसरा अगला क्या कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो बेटा प्रकाश की चाल सी दिया है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, आपको पता भी होगा। अपर्तनांक दिया है बेटा, क्या दिया है? अपर्तनांक 1.5 वाले माध्यम में प्रवेश करती है या 1.5 अपर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। अपर्तनांक दिया बेटा, मान लेना अयन कितना दिया? 1.5। कोई दिक्कत नहीं है। तो माध्यम में क्या पूछा है? प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी बेटा? वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल हो जाएगा बेटा बटे हो जाएगा अपवर्तनांक। क्या होगा? अपवर्तनांक। तो वायु में बेटा 3 × 10⁸ बटे 1.5 मतलब 1.5 है बेटा। इससे कटेगा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कहीं दिया बेटा? हाँ, बी। बी ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
कितना दिया है बेटा? वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? वेग परिवर्तन, परिवर्तन की दर क्या कहलाती बेटा? त्वरण कहलाती है। त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को। तो कोई है ऑप्शन? त्वरण, हाँ डी। डी क्या होगा बेटा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ पांचवे पे, अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बाबू आप लोगों को पता होगा कि प्रकीर्णन जो होती है सबसे अधिक किसमें होती है? बैगनी में होती है। किसमें होता है? बैगनी में होता है। ठीक है, कर लोगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बाबू देख लो बैगनी है कि सी पे? हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और क्या दिख रहा है? +4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी। बेटा क्षमता वाले, छठवां क्या दिया है? +4 डायोप्टर, यफ पूछ रहा है। तो यफ बराबर 1/p। तो यफ इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा? यहां से करोगे पी का मान, अरे हाँ कर दो बेटा, 1/4 हो जाएगा 0.25 मीटर। ऑप्शन कोई है बेटा? सी। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकदम मस्त मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? एकदम। बस एक एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखते रहो और उसका रिवीजन करते रहो, और पूरा जितने सेट बनवा रहे हैं हम आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं, सॉल्व करते रहो। जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे, इसी बेस से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगला क्या कह रहा है? अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब की आवर्धन सदैव। बेटा अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब, जो अवतल होता है, अवतल लेंस होता है, इसका आवर्धन जो होता है बेटा, आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है। क्या होता है? 1 से कम होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे लाल। बल का एसआई मात्रक होता है। बल, अब बेटा पूछ रहा बल का एसआई मात्रक। एसआई मतलब डबल स्टार होता है, नहीं होता डबल स्टार? एसआई। चलो ठीक है बेटा, बल। ठीक है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक मेरे लाल किलोग्राम होता है। ठीक है, गुणे त्वरण वेग परिवर्तन की दर को, मतलब वेग हो जाएगा बेटा, और बटे दर मतलब समय हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम, और वेग मतलब बेटा इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर, और वेग, वेग होता है बेटा विस्थापन बटे समय। यहां पे हो जाएगा विस्थापन और बटे समय, और यह भी समय है, हो जाएगा इसका बेटा किलोग्राम, विस्थापन का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समय का सेकंड होता है तो बेटा इसका सेकंड, इसका सेकंड, सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन कोई है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही तो होता है। कोई ऑप्शन दिख रहा है बेटा? हाँ, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन 1 इसका हो जाएगा एकदम राइट आंसर, क्योंकि बेटा बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण ही होता है। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। वेग परिवर्तन की दर त्वरण हो जाएगा विस्थापन बटे समय, और इस समय, हाँ सही है, किलोग्राम मीटर। ए ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो किसी वस्तु का जड़त्व, बेटा अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। अब किस पे निर्भर करेगा बेटा जड़त्व? जड़त्व बेटा जितने ज्यादा किसी वस्तु का भार होगा, द्रव्यमान होगा, उतना ज्यादा जड़त्व होगा, जितने कम होगा भार उतने कम जड़त्व होगा। तो मतलब
जो जड़त्व निर्भर करता भार या द्रव्यमान पे। तो किसी वस्तु के गुरुत्वीय केंद्र पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, गुरुत्वीय त्वरण पर, वस्तु के आकार पर। किस पे बेटा? ऑप्शन बी सही है, वस्तु के द्रव्यमान पर। बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू अगला पूछ रहा है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह गति करेगा। बेटा कितना ऑप्शन दिया? पहला 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 1 किलोग्राम प्रति सेकंड की चाल से, या 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से, और बेटा एक समान वेग से। ठीक है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम की वस्तु 1 न्यूटन, F बराबर एम में से लगा दो बेटा, F बराबर एम इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा बेटा? F बाई एम हो जाएगा। अब यहां से देखना ए बराबर कितना होगा, क्या F बराबर 1 दिया है और एम बराबर भी 1 दिया है। ए बराबर 1, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई ऑप्शन है? हाँ है बेटा, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा और इसी जोश और जुनून के साथ लगे रहो, क्योंकि यहाँ पे बस अपने कोर्स पे ध्यान दिया जाता है, मेन फोकस उसी पे रहता है, टाइम पास नहीं रहता है, और कभी कभी एंजॉय तो करना ही चाहिए, है कि नहीं है? अगला कह रहा है बेटा, जी का अर्थ है। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है? जी का, स्मॉल जी का बेटा अर्थ है। ऑप्शन दिया बेटा ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिया। पहला दिया है पृथ्वी का आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का त्वरण। बेटा तो जी का, स्मॉल जी का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का त्वरण, मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला दिया है बाबू, क्या कह रहा है? कह रहा है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 भाग है। ठीक है बाबू, तो पृथ्वी के द्रव्यमान का, मान लिया चंद्रमा का द्रव्यमान स्मॉल एम है और पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है बेटा? कैपिटल एम है, तो एम बराबर कैपिटल एम बाई 81, यही दिया है। ठीक, कोई बात नहीं। यदि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F हो तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो बेटा पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा वो F/81 हो जाएगा। ठीक है, F बराबर कैपिटल G m1 m2 बाई r स्क्वायर से कर लेना। ठीक है, आ जाएगा आप लोगों को आंसर। उसके बाद अगला दिया है, किसी F/81 दिया है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी जोश के साथ आगे बढ़ो। मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा? एकदम मस्त गर्दा उड़ाए रहो। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा मेरे लाल? 13 नंबर कह रहा है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता जो होती है बेटा उसको सामर्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, तो कोई ऑप्शन है बेटा? सामर्थ्य ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कर लोगे। उसके बाद किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। पिंड का द्रव्यमान कितना किया जाए बेटा? द्रव्यमान जो है 2 गुना और वेग जो है बेटा आधा कर दिया जाए, v/2। तो क्या पूछ रहा है? गतिज ऊर्जा हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मेरे लाल, k = 1/2 mv², यही होता ना। तो करोगे हाफ m का वैल्यू 2m और v का स्क्वायर, तो v/2 का स्क्वायर, v का स्क्वायर मतलब इसकी आधी बेटा, वेग आधा कर दिया जाए। तो चलो ठीक है, हाफ m इंटू v²/4। अब यहां से जब देखोगे इससे यह कट जाएगा, मतलब हाफ mv² आ रहा था बेटा, अब आ रहा है mv²/4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? mv²/4 को लिख सकते हैं 2/2
टू। देखो बेटा क्या हो रहा है, इसका यह आधा हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखो यहाँ पे पूरा पूरा का पूरा क्या हो रहा, आधा हो जा रहा है। अब इसमें देखो ए है, इसमें 2 से भाग दे दे तो कितना है, बाई 4 हो जाएगा। तो मतलब क्या होता है, आधा होता है। आधा दिया है कहीं पे आंसर, हाँ आधी, बेटा ए ऑप्शन दिया है, ए क्या होगा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ना कि दुगना होगा बेटा, ना कि 1/4 होगा, और ना कि बेटा अपवर्तित होगा। ठीक है, ये चीज समझना, बाई 4 आ रहा है तो 1/4 मत बोल देना, क्योंकि बेटा 1/2 तो होता ही होता है ना, 2 से भाग दोगे तो मतलब आधा हो रहा है ना। चलो ठीक है, अगला क्या कह रहा है, विद्युत सेल स्रोत है विद्युत धारा का, विद्युत आवेश का, इलेक्ट्रॉन का, या विद्युत ऊर्जा का। मेरे लाल, जो विद्युत सेल होता है वो क्या होता है, विद्युत धारा का स्रोत होता है। किसका होता है, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का स्रोत होता है। इसका भी ऑप्शन ए क्या होगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फ्यूज तार का गलनांक उच्च होता है, कम होता है, परिवर्तनशील होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है बेटा, उच्च तार का गलनांक जो होता है कम होता है, ना कि परिवर्तनशील होता है, ना तो अधिक होता है। ठीक है, परम शून्य ताप होता है कितना बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन, 0 डिग्री फैराडे, और कितना दे 273 डिग्री। बेटा शून्य ताप जो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जिसको हम लोग कहते हैं 0 के। ठीक है, कितना हो जाएगा, 0 के। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन की मनोकामना क्या है। 18 नंबर ना बेटा इसमें। चलो क्या कह रहा है, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, तो इसमें धारा होगी बेटा, वोल्ट वी दिया है 12 और शक्ति दिया है बेटा 60, आई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, आई। तो P बराबर V इंटू आई होता है ना, आई बराबर पी वाई वी, पी का वैल्यू 60 और वी का वैल्यू 12, 12 पंजे 60, 5 एम्पियर की धारा होगी बेटा। कोई ऑप्शन है 5 एम्पियर, देखो नहीं है क्या, है ना डी वाला, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन दे रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन इसके बाद क्या दिया है, रेखी प्रसार गुणांक का मात्रक है, क्या दे रहा है, रेखी प्रसार गुणांक का मात्रक है। तो बेटा रेखी प्रसार गुणांक का मात्रक जो होता है प्रति डिग्री सेल्सियस होता है बेटा, हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स। कोई ऑप्शन है 19 का है बेटा, सी नंबर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला आ जाओ, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आदर्श कृषिका की अवशोषण क्षमता होती है। तो मेरे लाल आदर्श कृषिका की अवशोषण क्षमता 1 होती है, ए इज द राइट आंसर, हो जाएगा इसका, कोई दिक्कत नहीं होगी। अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को कहते हैं बेटा, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करे या क्षार अम्ल से करे, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरावेशित कर देते हैं, तो उसकी परस्पर अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है, उदासीनीकरण होती है। क्या होगा बेटा, उदासीनीकरण होगा, तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, कर लोगे आप लोग। प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है बेटा, प्रबल अम्लीय में मेथिल का या प्रबल क्षारीय होता है बेटा। तो प्रबल अम्लीय में क्या होता है और प्रबल क्षारीय में क्या होता है, याद रखना, प्रबल अम्लीय में होता है लाल और प्रबल क्षारीय में होता है पीला। तो प्रबल अम्लीय पूछा है तो लाल इज द राइट आंसर, मतलब ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको मिटाते हैं, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर था, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला कह रहा है अब क्रिया FeCl23
FeCl3 प्लस क्या है बेटा H2O H2O प्लस क्या है बेटा यक्स दिया है, चलो ठीक है। और क्या दे रहा है FeCl2 प्लस H2SO4 H2SO4 और प्लस क्या दिया है मेरे लाल HCl में x का वैल्यू, HCl में x का मान, यही बोला ना बेटा। तो देखो इसमें जब देखोगे तो क्या होगा, अब बाबू Fe दिया ना, हाँ Fe हो गया बेटा Cl2 Cl3 है, चलो कोई बात नहीं, और Cl है खत्म हो गया बेटा, H2 हो गया हो बेटा, इसमें हो जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, क्या होगा यक्स का वैल्यू हो जाएगा SO2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रखना, देखना अपना सेट कर लेना, क्या होगा एक्स का वैल्यू SO2, कहीं पे दिया है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी। 74 दिया, 74 दी, 24 दिया है बेटा, अगला क्या दिया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जो बेटा इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वही धातु होता है। पहला दिया है बेटा N, दूसरा दिया है O नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एक दिया बेटा यस सल्फर, और अगला दिया क्या दिया बेटा सोडियम। तो सोडियम क्या करता है, त्यागता है, तो Na हो जाएगा बेटा सोडियम, डी ऑप्शन क्या होगा धातु होगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाता है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है क्लोरीन से जब अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, आपको बताना है कि सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 किससे, Cl2 से, तो क्या बनाएगा बेटा SO2 और Cl2 बनाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा SO2 और क्या करेगा बेटा Cl2 सल्फ्यूरिक क्लोरीन बनाएगा, क्या बनाएगा मेरे लाल सल्फ्यूरिक क्लोरीन बनाएगा। तो कहीं भी सल्फ्यूरिक क्लोरीन, हाँ बी ऑप्शन इसका क्या होगा मेरे लाल सही हो जाएगा। देखो सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से करेगा सल्फ्यूरिक क्लोरीन बनाएगा, तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है अमोनिया को शुष्क करके प्रयुक्त करते हैं बेटा, अमोनिया को शुष्क करके मतलब प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं ये बताना आप लोगों को। तो क्या करते हैं बेटा, इसमें ऑप्शन दिया है CONC.H2SO4 बिना बुझा चूना P4O10, तो अमोनिया को शुष्क करके प्रयुक्त करते हैं बिना बुझा चूना हो जाएगा बेटा, क्या होगा बिना बुझा चूना हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नोट करो इतना, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट क्या करना आप लोगों को समझना है, और नोट्स बनाते रहोगे तो अच्छी बात है, एक बार रिवाइज कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्या दिया है बेटा, कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अपक्रिया कर लेती है बेटा, कौन सी धातु जल के साथ, सोडियम बेटा सामान्य ताप पर अपक्रिया कर लेती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है बेटा। उसके बाद कहा है कॉपर पाइराइट का सूत्र है, कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या है बेटा, तो कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2, ये होता है कॉपर पाइराइट, ठीक है बेटा, ये होता है कॉपर पाइराइट का सूत्र, आप लोग इसको ध्यान से देख लेना। कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोग कर लोगे। उसके बाद दिया है Cu2S, ये बेटा इसको कहते हैं कॉपर ग्लाड्रांस, Cu2O ये हो जाएगा क्यूप्राइट, CuCO3CuOS2 ये बेटा मेले काइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि पीतल में होते हैं, तो
तो बेटा पीतल में होते हैं कॉपर और जिंक होता है, ये आप लोगों को पता होगा। पीतल में कॉपर और जिंक होते हैं, तो मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम गोल्ड में कॉपर की प्रतिशतता होती है, कृत्रिम गोल्ड में बेटा 90 से 95% होती है, तो 90 दिया है तो 90 हो जाएगा तुम्हारा राइट आंसर, क्योंकि कृत्रिम गोल्ड में 90 से 95 होती है। आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार है बेटा, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार जो होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक होता है बेटा। परमाणु क्रमांक कोई दिया ऑप्शन बी, हाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित के साथ Li बीकर, लिथियम बीकर दर्शाता है मैग्नीशियम बेटा, Mg। उसके बाद क्या दिया है, निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से प्रारूपिक तत्व है, सोडियम होता है बेटा, इसका क्या हो जाएगा प्रारूपिक तत्व, सोडियम हो जाएगा Na। ठीक है, 34 नंबर आ जाओ। 34 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है आवर्त दूसरे के कितना ए के तत्व कहलाते हैं बेटा, क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बनिक यौगिक में श्रृंखलाएं होती हैं, किसकी होती है बेटा, कार्बन की। कार्बनिक यौगिक श्रृंखला किसकी होती है बेटा, कार्बन की। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या, एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक क्या होता है बेटा, एरोमेटिक यौगिक जो होती है वो C6H6। अब इसको बेटा बाद में बताएंगे तुम लोगों को, ठीक है। एरोमेटिक क्या होता है, इसका होता है C6H6, क्योंकि C2H6 होगा नहीं, CH3OH होगा नहीं, C2H4 भी नहीं होगा, C6H होगा। कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत है बेटा, कोल तार और पेट्रोलियम दोनों होता है कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत। 87 नंबर कितना 37 नंबर है, कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत होता है बेटा, इसलिए ए और बी दोनों राइट आंसर हो गए, सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि बेटा पेट्रोलियम भी होता है और कोल तार भी होता है। एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य बेटा कितना C2H2N, CnH2n यही होता है ना, CnH2n यही होता है। तो मान लो अगर C2H2 इंटू 2 तो हो जाएगा C2H4 मतलब CH2, तो क्या होगा बेटा एथिलीन हो जाएगा, क्या होगा 38 का एथिलीन हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र बेटा, त्रिबंध वाले आप लोगों को पता होगा, त्रिबंध का क्या होता है CnH2n-2 होता है। अब कहीं दिया है शायद देख लेना, डी ऑप्शन ये राइट होगा। ठीक है, अगर दिया है तो, हाँ दिया है, हाँ दिया है। उदासीनीकरण अब क्रिया में बनता है, उदासीनीकरण जब क्रिया होती है बेटा तो उसमें क्या बनता है, लवण बनता है और क्या बनता है बाबू, जल बनता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। फिटकरी का अणुसूत्र है, तो फिटकरी का अणुसूत्र होता है बेटा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइड 24H2O, ये होता है बेटा फिटकरी का अणुसूत्र। ठीक है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला दिया निम्न में से प्रबलतम क्षार है, तो प्रबलतम क्षार कौन सा होगा आप लोगों को बताना है। तो सोडियम जो है बेटा वो प्रबलतम क्षार होगा, सोडियम NaOH, ये प्रबलतम क्षार होगा। ठीक है, अब 43 पे आ जाओ बेटा, निम्न में से 43 हो गया ना, 42 43 नहीं, इसके पहले वाला था बेटा, क्या था 41 42 का था, देख लेना यहाँ पे क्या था बेटा, 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1 × 10⁻12 मोल लीटर है, बिलियन का पीएच मान। तो बेटा ये कर लेना आप लोग, होमवर्क है। ठीक है, 43 आप लोगों को हम बताए थे, क्या था बेटा
निम्न प्रबलतम क्षार है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा NaOH। ठीक है, 44 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा निम्न अम्ल के जलीय विलयन में होते हैं। अम्ल के जलीय विलयन में क्या होता है बेटा? H3O+। अम्ल के जलीय विलयन में H3O+। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? H3O+ दिया बी। ए बी सी डी के विलयनों के पीएच मान क्रम से 11, 9.5, 3.5 तथा 6.5। इसमें सर्वाधिक बेटा जिसका पीएच मान अधिक हो उसका वह सर्वाधिक क्षारीय होगा। तो मतलब ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि बेटा इसका पीएच मान कितना है? 11 है। ठीक है, कर लोगे। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष। बेटा आप तुम लोगों को प्रकाश वर्ष तो पता ही होगा, किसका मात्रक होता है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका होता है? दूरी का। यह भी कर लोगे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी बेटा वक्रता त्रिज्या r दिया है 15 सेंटीमीटर, यह पूछा है, यह बराबर r/2 हो जाएगा 7.5। 7.5 कहीं पे दिया है? हाँ दिया बेटा। अवतल दर्पण है, r माइनस में होगा तो यह भी कितना हो जाएगा? माइनस 7.5 हो जाएगा इसका राइट आंसर, मतलब बी वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। क्या कह रहा है? एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है बेटा 10⁻10। ठीक है माइक्रोन। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या में संबंध। बेटा यह बराबर r/2 दो ही होता है, यह बराबर r/2 या r बराबर 2f। तो बेटा यह तो है नहीं, यही हो जाएगा राइट। ठीक है, कर लोगे तुम लोग। भार का मात्रक होता है। अब भार मतलब द्रव्यमान, मतलब क्या होगा बेटा? किलोग्राम होगा। ठीक है, अगला क्या होगा इसका? किलोग्राम इसका मात्रक होता है। ठीक है बेटा, थोड़ा तेज चलें क्योंकि सोचते ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को कवर करके दे सकें। अगर आप लोगों को लगता होगा बहुत ज्यादा तेज बताए हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम स्लो बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना आप लोग मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।